हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे टॉप 50 एमसीक्यू पार्ट 10, जो कि आपके यूपी पीजीटी पीपीएससी टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 451 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आंसर रिस्पॉन्स करिए। फोकस ऑन जिंगोइज्म एंड द पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी ऑफ वॉर। जॉन गाल्सवर्थी का कौन सा प्ले है जो फोकस करता है जिंगोइज्म पर एंड पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी ऑफ वॉर पर? जॉय, द फ्यूजिटिव, स्ट्राइफ एंड द मूव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो द मॉब है ये फोकस करता है जिंगोइज्म पर। जिंगोइज्म मतलब अंधराष्ट्रीयता एंड पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी ऑफ वॉर पर। द मोब प्ले आया था 1914 में, जो कि जॉन गाल्सवर्थी के द्वारा लिखा गया था। इसकी जो थीम है जिंगोइज्म एंड द पॉलिटिकल एंड मोरल इम्प्लीकेशंस ऑफ वॉर। क्वेश्चन नंबर 452। द थीम ऑफ द रिप्रेशन ऑफ वुमेन बोथ इन द फैमिली एंड सोसाइटी। मतलब वुमेन का दमन फैमिली में भी एंड समाज यानी सोसाइटी में भी, दोनों जगह वुमेन का दमन हो रहा है। इस तरीके की थीम किस प्ले की है? द एल्डेस्ट सन, द फ्यूजिटिव, स्ट्राइफ या द मॉब? क्वेश्चन नंबर 452 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द एल्डेस्ट सन। जो एल्डेस्ट सन की थीम है वो रिप्रेशन ऑफ वुमेन, वुमेन का दमन बोथ दोनों जगह, फैमिली में भी है सोसाइटी में भी। एल्डेस्ट सन 1912 में आया था, जिसकी थीम है रिप्रेशन ऑफ वुमेन बोथ इन द फैमिली एंड सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 453। हु said स्पीच इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोसाइटी? कौन कहता है स्पीच द ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोसाइटी? जॉन डाइडन, बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने कहा है जो स्पीच है, स्पीच द ओनली इंस्ट्रूमेंट है ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का। क्वेश्चन नंबर 454। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच नॉन ह्यूमन एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर स्पोकन अबाउट एज इफ दे वर ह्यूमन? सिम्बली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन या हाइपरबोल? फिगर ऑफ स्पीच को मैंने डिटेल्ड में सिलेक्शन बैच में बताया है, जाके देखिए सिलेक्शन बैच में। वहाँ पे जितनी भी फिगर ऑफ स्पीच है, सारी फिगर ऑफ स्पीच मैंने डिस्कस की है। तो लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, इसको डिटेल्ड वे में देखना है तो आप सिलेक्शन बैच में जाकर देखिए, वहाँ पे आपको डिटेल्ड मिल जाएगी इसकी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 455। व्हाट इज द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ? ये किस फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है? पीटा, पीपर, पिक्ड, a pick of pickled peppers? ईडियम है, इलिट्रेशन है, हाइपरबोल है या मेटाफर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलिट्रेशन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 456। द वर्ड बिटर स्वीट, द फ्रेज बी क्रूअल टू बी काइंड आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट फिगर ऑफ स्पीच? ऑक्सीमोरन, सिमली, पर्सोनिफिकेशन या हाइपरबोल? क्वेश्चन नंबर 456 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीमोरन। बीटा स्वीट और क्रूअल टू बी काइंड, इन दोनों में ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। सिलेक्शन बैच में जाके देखिए, डिटेल्ड वे आपको वहां पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 457। अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विस्डम। एक पर्सन है जिसका सम्मान किया जाता है उसके विस्डम के कारण या उसकी बुद्धिमत्ता के कारण, उस व्यक्ति का रिस्पेक्ट किया जाता है, उसको क्या कहेंगे वन वर्ड में? वेरेसियस, वनरेबल, वेनिरेबल या बर्गर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेनिरेबल। क्वेश्चन नंबर 458। मोर लाइक अ वुमेन देन अ मैन इन मैनर्स एंड हैबिट्स।
मतलब मैनर एंड हैबिट्स में एक आदमी औरतों की तरह दिखता है। अनमैनली, इफिमिनेट, वुमेनिस, डेलिकेट, लाइक अ वुमेन, एक वुमन की तरह एक आदमी जिसके मैनर्स और हैबिट्स औरतों की जैसी होती है, उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 458 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इफिमिनेट। इफिमिनेट की स्पेलिंग भी देख लीजिए, EFFEMINAT, इफिमिनेट। तो इफिमिनेट वो होता है जब एक आदमी की मैनर या हैबिट औरतों की तरह होती है। Question number 459. To play the part of that functions as some other persons, imitate, pretend, impersonate या act. Some other persons, दूसरे पर्सन की तरह कोई फंक्शंस करता है, एक्ट करता है, तो उसको क्या कहेंगे वन वर्ड में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इम्पर्सोनेट। जो एक्ट करता है दूसरों को देखकर, दूसरों की तरह जो एक्ट करता है, फंक्शंस करता है, उसको इम्पर्सोनेट कहते हैं। Question number 460. One who enjoys inflicting pain on himself. Masochist, nihilist, egoist, sadist. वन जो एंजॉय करता है इन्फ्लिक्टेड पेन, पेन का एंजॉय करता है ऑन हिमसेल्फ, खुद, उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 460 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैसोकिस्ट। मैसोकिस्ट वो होता है जो पेन को ही एंजॉय करता है, उसको मैसोकिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 461, प्रपोजिशन आपको फिल करनी है। वी हैव अ टेस्ट 7 days, इन, एट, ऑन, ड्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर 461 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन 7 days। वी हैव अ टेस्ट इन 7 days। क्वेश्चन नंबर 462, primarily focus on the domestic tragedy within the royal family, while the domestic conflict in has wider consequences, impacting the fate of the entire kingdom and beyond. किस प्ले की बात हो रही है? हैमलेट, ओथेलो, ओथेलो हैमलेट, मैकबेथ हैमलेट या ओथेलो मैकबेथ? प्राइमरी फोकस करता है डोमेस्टिक ट्रेजिडी पर विद इन द रॉयल फैमिली के भीतर, जबकि डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, कौन सा प्ले दिखाता है? हैज़ द वाइडर कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाता है, उसके परिणाम को दिखाता है, और इम्पैक्टिंग द फेथ ऑफ द इंटायर किंगडम, और उसके पूरे राज्य पर उसका प्रभाव पड़ता है, एंड बियॉन्ड, और उसके परे। किस प्ले की बात हो रही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैमलेट एंड ओथेलो। हैमलेट फोकस करता है डोमेस्टिक ट्रेजेडी विद इन द रॉयल फैमिली, जबकि ओथेलो डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट इन हैज वाइडर कॉन्सिक्वेंसेस इम्पैक्टिंग द फेथ ऑफ द एंटायर किंगडम एंड बियॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 463, इन ऑन इज ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, ऑन इज ब्लाइंडनेस में अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट इज द रोल ऑफ दोज हु रिजाइन ओबीडियंटली टू गॉड्स विल। ऑन इज ब्लाइंडनेस में जो लोग रोल निभाते हैं और अपने आप को समर्पण कर देते हैं गॉड की इच्छा के प्रति, कौन वो लोग होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दे आर कंसीडर्ड द बेस्ट सर्वेंट्स एट दे बियर देयर बर्डन्स विदाउट कंप्लेंट। वे लोग वो होते हैं जो कंसीडर किए जाते हैं बेस्ट सर्वेंट्स के रूप में, अच्छे सेवक के रूप में, जो लोग बिना कंप्लेंट किए ही बर्डन्स को सहन करते हैं। वो लोग गॉड की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होकर गॉड के सामने अपने आप को समर्पण कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 464, वन वर्ड का क्वेश्चन है। टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री, अपनी कंट्री से जिसको निकाल दिया जाता है उसको क्या कहेंगे वन वर्ड में?
रिपेट्रिएट, इमिग्रेट, इमिग्रेट या एक्सपेट्रिएट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट होता है जिसको कंट्री से बैनिश कर दिया जाता है, और रिपेट्रिएट वो होता है जिसको अपनी ही कंट्री में भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 465, व्हाट इज द जॉन मिल्टन्स कंक्लूजन अबाउट सर्विंग गॉड इन द टेक्स्ट? ऑन इज ब्लाइंडेड में जॉन मिल्टन का कंक्लूजन बताना है अबाउट सर्विंग गॉड इन अ टेक्स्ट, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ऑन इज ब्लाइंडेड की बात हो रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 465 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोज हु रिजाइन ऑबिडेंटली टू गॉड्स विल आर द बेस्ट सर्वेंट्स। वे लोग जो आज्ञाकारी होकर गॉड ईश्वर की इच्छा के प्रति अपने आप को समर्पण कर देते हैं, वही अच्छे सेवक होते हैं। तो ये कंक्लूजन निकाला है जॉन मिल्टन ने। दोज हु रिजाइन ओबीडियंटली टू गॉड्स विल आर द बेस्ट सर्वेंट्स। क्वेश्चन नंबर 466, जॉन गाल्सवर्दी की द लिटिल मैन इज आ। जॉन गाल्सवर्दी की द लिटिल मैन क्या है? सटायर है, ट्रेजेडी है, पोयम है या नन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सटायर। गाल्सवर्दी का जो द लिटिल मैन है एक सटायर है। एक्सप्लेनेशन देखिए, जॉन गाल्सवर्दी द लिटिल मैन इज अ वन एक्ट प्ले, वन एक्ट प्ले है एंड कंसीडर टू अ सटायर, और सटायर भी कंसीडर किया जाता है। थीम ऑफ द सोशल क्लास, देखिए जॉन गाल्सवर्दी ने 6 शॉर्ट्स प्ले लिखे हैं 1921 में। 6 शॉर्ट्स प्ले लिखे हैं, कौन कौन से लिखे हैं? द लिटिल मैन, द फर्स्ट एंड द लास्ट, हॉलमार्क, डिफीट, द सन, पंच एंड गो। तो ये 6 शॉर्ट्स प्ले हैं जिसमें द लिटिल मैन भी आता है। ये भी एक वन एक्ट प्ले है। तो ये 6 प्ले हैं, वन एक्ट प्ले हैं, शॉर्ट्स प्ले हैं, इसको याद रखिएगा। द लिटिल मैन, द फर्स्ट एंड द लास्ट, हॉलमार्क, डिफीट, द सन, पंच एंड गो। 1921 में लिखे हैं, 1921 में पब्लिश हुए हैं। Question number 467, who described Paradise Lost as the dream of Puritan fallen asleep over Bible? किसने डिस्क्राइब किया है पैराडाइज लॉस्ट को द ड्रीम ऑफ प्यूरिटन फॉलन एस्लीप ओवर बाइबल के रूप में? क्लेमेटाइन, इलवुड, लवलेस, सकलिंग। क्वेश्चन नंबर 467 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लेमेटाइन ने पैराडाइज लॉस्ट को डिस्क्राइब किया है द ड्रीम ऑफ प्यूरिटन फॉलन एस्लीप ओवर बाइबल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 468, मिल्टन्स फेवरेट, इसमें से कौन सी बुक है जो मिल्टन्स की फेवरेट है? पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, कॉमर्स, लाइसिडास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैराडाइज पैराडाइज रिगेन्ड वॉज मिल्टन्स फेवरेट। क्वेश्चन नंबर 469 में आपको बताना है कि ये लाइन किस वर्क से ली गई है। आपको लाइन बतानी है, Barvelist at eve, when all the woods are still, thou with flesh of the lover's heart dost fill। ये लाइन आपको बताने किस वर्क से ली गई है? पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, कॉमर्स, सोनेट टू द नाइटिंगेल। Barvelist at eve, when the all woods are still, thou with flesh of the lover's heart dost fill। तो ये लाइन ली गई है ऑप्शन डी से, यानी सोनेट टू द नाइटिंगेल से। सोनेट टू द नाइटिंगेल ये पब्लिश हुई है 1645 में, इनका कलेक्शन आया था पोएम्स इंग्लिश एंड लैटिन, इसी में पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 470, मिल्टन सोनेट 18, मिल्टन की सोनेट नंबर 18 जिसका नाम है ऑन द लेट मेस्कायर एट पिडमाउंट हैज़ बीन डिस्क्राइब, किसने डिस्क्राइब किया है इसको एज फील्ड विथ प्रोफेटिक फ्यूरी के रूप में? विलियम हैजलिट, जॉन डाइडन, डॉक्टर जॉनसन, चार्ल्स लैम्ब। किसने डिस्क्राइब किया है प्रोफेटिक फ्यूरी के रूप में सोनेट नंबर 18 को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम हैजलिट ने। ये सोनेट पब्लिश हुई है 1673 में, आ ईयर बिफोर मिल्टन्स डेथ, मिल्टन की डेथ के पहले।
Question number 471. A dramatic monologue is a type of poem that contains a single speaker talking to himself, several speakers talking on one subject, one imaginary speaker talking to an imaginary audience, a single dialogue in the poem. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 471 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन इमेजिनरी स्पीकर टॉकिंग टू एन इमेजिनरी ऑडियंस। मतलब ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो स्पीकर होता है वो भी इमेजिनरी होता है और जो ऑडियंस होती है वो भी इमेजिनरी होती है। क्वेश्चन नंबर 472, आपको लाइन बतानी है, लाइन किस वर्क से ली गई है। हाउ सून हैड टाइम द सबस्टिल थीफ ऑफ यूथ इज अ लाइन फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, ऑन इज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23, सोनेट टू द नाइटिंगेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑन इज बीइंग अराइव टू द एज ऑफ 23 से ये लाइन ली गई है। हाउ सून हैड टाइम द सबस्टिल थीफ ऑफ यूथ। ये सोनेट पब्लिश हुई है 1645 में, लिखी गई थी 1632 में। क्वेश्चन नंबर 473 इज अ मास्क रिटन बाय जॉन मिल्टन। स्पेंसर, ये एडमंड स्पेंसर वाले स्पेंसर नहीं है, दूसरे स्पेंसर है। स्पेंसर फैमिली इनवाइटेड मिल्टन टू राइट अ मास्क फॉर अ सेलिब्रेशन टू ऑनर हर ऑन हर 75th बर्थडे 4 मई 1634 को लिखी गई है। ये एक प्रकार का मास्क है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। स्पेंसर की फैमिली ने इनवाइट किया था मिल्टन को लिखने के लिए, एक मास्क लिखने के लिए, फॉर सेलिब्रेशन टू ऑनर हर ऑन हर 75th बर्थडे 4 मई 1634। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आर्केड्स की, कॉमर्स की, या दोनों की, या नन, किसी की नहीं। तो यहाँ पे बात हो रही है आर्केड्स की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्केड्स। क्वेश्चन नंबर 474, हैव आई नॉट रीजन टू लैमेंट व्हाट मैन इज मेड ऑफ मैन। ये लाइन कहाँ से ली गई है। लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, टिंटन अवे, इंस्टिमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, या नन। विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन सी पोएम है जहाँ से ये लाइन ली गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। हैव आई नॉट रीजन टू लैमेंट व्हाट मैन इज मेड ऑफ मैन, ये लाइन ली गई है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग से। विलियम वर्ड्सवर्थ की यह पोएम पब्लिश हुई है 1798 में, फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स में। क्वेश्चन नंबर 475, दैट एवरी मैन इन आर्म्स शुड विश टू बी इज अ लाइन फ्रॉम। ये लाइन किस पोएम से ली गई है। लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, टिंटन अवे, इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर। इस पोएम, इस वर्क की वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट एवरी मैन इन आर्म्स शुड विश टू बी, कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। Question number 476. Wordsworth's first poem in Lyrical Ballads was published in the 1798 first edition of the collection. लिरिकल बैलेट्स की फर्स्ट पोएम बतानी है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 476 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइन्स लेफ्ट अपॉन अ सीट इन अ येलो ट्री which stands near the lake of its fate. Question number 477. O misery, oh woe is me. Oh misery is a line from. Lines written in early spring, expostulation, and reply, table turn, the thorn. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द थॉर्न की इंपॉर्टेंट लाइन है, ओ मिजरी ओ वो इज मी, ओ मिजरी। क्वेश्चन नंबर 478, एस्टोफेल जो कि स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है, पेस्टोरल एलेजी है, मॉर्निंग द डेथ ऑफ, किसकी डेथ पर ये लिखी है, फिलिप सिडनी, डब्ल्यू बी ईट्स, पी पी सैली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर फिलिप सिडनी की डेथ पर लिखी है स्पेंसर ने एस्टोफेल। क्वेश्चन नंबर 479, शेयर इन द स्वीट शायर ऑफ कार्डिगन, नॉट फॉर फ्रॉम प्लीजेंट आइवर हॉल।
ये लाइन आपको बतानी है किस पोएम से ली गई है। सिमोनली लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, एक्सपोचुलेशन एंड रिप्लाई द टेबल्स टर्न। क्वेश्चन नंबर 479 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिमोन ली द ओल्ड हंट्समैन। इस पोएम से ये लाइन ली गई है, शेयर इन द स्वीट सायर ऑफ कार्डिगन। क्वेश्चन नंबर 480, आई एट रादर हियर माई डॉग बार्क एट क्रो देन अ मैन स्वेयर सी लव्स मी। ये लाइन किसने कही है? विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्थी। तो ये लाइन कही है विलियम शेक्सपियर ने मच अडो अबाउट नथिंग में। आई हैड रादर हियर माई डॉग बार्क एट क्रो देन आई मैन स्वेयर ही लव्स मी। क्वेश्चन नंबर 481, is a study of young woman attempts to cope with the inadequacy of her parents. Fugitive, strife, joy या none? किस प्ले की बात हो रही है? स्टडी ऑफ अ यंग वुमेन अटेम्प्ट्स कोप विद द इनएडिक्वेसी ऑफ हर पेरेंट्स। मतलब स्टडी है यंग वुमेन की जो अटेम्प्ट करती है, मैनेज करती है अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता की अपर्याप्तताओं को अटेम्प्ट करती है, मैनेज करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉय। जॉय इनका प्ले है, जॉन गाल्सवर्दी का प्ले है जॉय, 1907 में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 482, डिपिक्ट्स अ मैरिज कोलैप्सिंग फ्रॉम द इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ द कपल। कौन सा प्ले है? फ्यूजिटिव, स्ट्राइप या जॉय? कौन सा प्ले दर्शाता है मैरिज कोलैप्सिंग को फ्रॉम द इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ द कपल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्यूजिटिव, जो कि 1913 में लिखा था जॉन गाल्सवर्थी ने, जो दर्शाता है मैरिज कोलैप्सिंग फ्रॉम द इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ द कपल। क्वेश्चन नंबर 483, इन 1931 में जॉन गाल्सवर्दी ने शुरुआत की थी अपनी थर्ड या फाइनल ट्रिलॉजी की। किस ट्रिलॉजी की शुरुआत की थी 1931 में? एंड ऑफ द चैप्टर की, फोरसाइट सागा की, या मॉडर्न कॉमेडी की, या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंड ऑफ द चैप्टर। एंड ऑफ द चैप्टर ये फाइनल ट्रिलॉजी है, यानी थर्ड ट्रिलॉजी है, तो 1931 में शुरुआत की थी, 1934 में पब्लिश की थी। फोरसाइट सागा ये फर्स्ट ट्रिलॉजी है, मॉडर्न कॉमेडी सेकंड ट्रिलॉजी है, एंड थर्ड ट्रिलॉजी एंड फाइनल ट्रिलॉजी एंड ऑफ द चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 484, द फर्स्ट एंड द लास्ट 1921 में आया था जॉन गाल्सवर्थी के द्वारा। ये क्या है? लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। जॉन गाल्सवर्थी ने अपने 6 शॉर्ट्स प्ले लिखे थे, उन 6 शॉर्ट्स प्ले में से एक द फर्स्ट एंड द लास्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्ले। द फर्स्ट एंड द लास्ट एक प्ले है, इनका शॉर्ट्स प्ले है। क्वेश्चन नंबर 485, विच गॉड इज फ्रिक्वेंटली मेंशन इन एल एलेग्रो एज अ सिंबल ऑफ जॉय? कौन से गॉड को मेंशन किया है एल एलेग्रो में सिंबल ऑफ जॉय के रूप में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैन। पैन को मेंशन किया है सिंबल ऑफ जॉय के रूप में। एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ पे पैन को भी मेंशन किया है, जो कि ग्रेट गॉड ऑफ शेफर्ड्स एंड नेचर है, एसोसिएटेड विद द जॉय एंड मेरीमेंट। और यूफ्रोसिन को भी मेंशन किया है, जो कि पर्सोनिफिकेशन ऑफ मर्थ एंड जॉय को ही दर्शाते हैं। फ्रिक्वेंटली इन्वोक्ड एज सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, ये भी सिंबल ऑफ हैप्पीनेस है, और वो भी सिंबल ऑफ जॉय या मेरीमेंट है। तो पैन और यूफ्रोसिन ये दो नेम है जो एल एलेग्रो में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 486, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ एल एलेग्रो? एल एलेग्रो की मेन थीम क्या है आपको बतानी है। मेलनकली, कंटेम्पलेशन, जॉय, फेस्टिविटी, चियर, नेचर्स, स्टिलनेस, पीस, स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉय, फेस्टिविटी एंड चियर। ये मेन थीम है एल एलेग्रो की।
Question number 487. Which mythological creature are mentioned in El Allegro? इन चार ऑप्शन में से कौन से क्रिएचर को मेंशन किया गया है एल एलेग्रो में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉन्स एंड सटायर्स। ये दो माइथोलॉजिकल क्रिएचर है जिनको मेंशन किया गया है एल एलेग्रो पोयम में, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 488. हाउ डज द स्पीकर इन एल एलेग्रो व्यू द रिलेशनशिप बिटवीन जॉय एंड नेचर? ऑप्शन ए में जॉय इज फाउंड by withdrawing from nature. Option B, nature is the reflection of spiritual joy. Option C, nature and joy are opposites. Option D, nature is the perfect setting for joy and celebration. एल एलेग्रो पोयम में जॉन मिल्टन का व्यू क्या है, रिलेशनशिप क्या है बिटवीन जॉय एंड नेचर को लेकर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेचर इज द परफेक्ट सेटिंग फॉर जॉय एंड सेलिब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 489. इन लाइसिडास पोएम में विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पोएम्स स्ट्रक्चर? ऑप्शन ए में कंटिन्यूअस नरेटिव, ऑप्शन बी अ सीरीज ऑफ लिरिकल डिस्क्रिप्शंस एंड सेलिब्रेशंस, ऑप्शन सी अ फिलोसफिकल आर्गुमेंट, या ऑप्शन डी अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ सीरीज ऑफ लिरिकल डिस्क्रिप्शन एंड सेलिब्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 490. व्हाट इज द मेन थीम ऑफ इल पेंसेरोसो? इल पेंसेरोसो की मेन थीम क्या है? जॉय एंड फेस्टिविटी है, मेलैंकली एंड कंटेम्पलेशन है, नेचर एंड म्यूजिक है, सेलिब्रेशन एंड मेरीमेंट है। क्वेश्चन नंबर 490 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेलैंकली एंड कंटेम्पलेशन। क्वेश्चन नंबर 491. Which figure does the speaker in Il Penseroso associate with wisdom and deep thought? कौन सा फिगर है इल पेंसिलोसो में जो एसोसिएट है विस्डम एंड डीप थॉट के साथ? पैन, अपोलो, सैटर्न, पैलस, अथेना। क्वेश्चन नंबर 491 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैलस, अथेना। क्वेश्चन नंबर 492. What setting does Il Penseroso mostly describe? ऑप्शन ए में है अ फेस्टिव सेलिब्रेशन इन नेचर, a solitary contemplative speech, a battle between good and evil, a lively marketplace. इल पेंसरोसो की ज़्यादातर सेटिंग क्या डिस्क्राइब करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, a solitary contemplative स्पेस को डिस्क्राइब करती है। क्वेश्चन नंबर 493. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज मेंशन in Il Penseroso? The Muses, Satyrs, Cupid, Hermes. क्वेश्चन नंबर 493 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द म्यूसेस। क्वेश्चन नंबर 494. व्हाट इज द मूड ऑफ एल पेंसिलोसो? जॉयफुल, पीसफुल, एंग्री, रिबेलियस, केयरफुली एंड प्लेफुल। क्वेश्चन नंबर 494 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीसफुल एंड रिफ्लेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 495. द किटन एट प्ले रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है द किटन एट प्ले? वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है द किटन एट प्ले। क्वेश्चन नंबर 496. विच टाइम ऑफ डे इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द मूड ऑफ इल पेंसिलोसो? मॉर्निंग, नून, इवनिंग या मिडनाइट? क्वेश्चन नंबर 496 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 497. व्हाट डज द स्पीकर ऑफ इल पेंसिलोसो प्रेफर मोर ओवर फेस्टिविटी? डीप थिंकिंग, सॉलिट्यूड, डांसिंग, म्यूजिक, पॉलिटिकल लीडरशिप,
सेंसुअल प्लेजर। क्वेश्चन नंबर 497 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीप थिंकिंग एंड सॉलिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 498, व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मेलंकली एंड विजडम इल पेंसरोसो। इल पेंसरोसो में जो स्पीकर होते हैं क्या सजेस्ट करते हैं रिलेशनशिप के बारे में, मेलंकली एंड विजडम की रिलेशनशिप के बीच में स्पीकर क्या सजेस्ट करते हैं। ऑप्शन ए में melancholy hinders wisdom, ऑप्शन बी melancholy is a source of spiritual growth, ऑप्शन सी melancholy leads to despair, या ऑप्शन डी wisdom is found in celebration not in melancholy। तो क्वेश्चन नंबर 498 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, melancholy is a source of spiritual growth। क्वेश्चन नंबर 499, which goddess is invoked for inspiration in Il Penseroso, वीनस, मिनर्वा, डायना या हेरा। क्वेश्चन नंबर 499 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनर्वा। मिनर्वा सरस्वती माँ को बोलते हैं। विच गॉडेस इज इन्वोक्ड फॉर इंस्पिरेशन इन इल पेंसरोसो, मिनर्वा। क्वेश्चन नंबर 500, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज द स्पीकर इन इल पेंसरोसो प्रेफर टू डू इन सॉलिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 500 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टडिंग फिलोसफी एंड एस्ट्रोनॉमी। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।